मशीन के बारे में कुछ बेसिक बात बताएंगे। सिलाई सीखने के लिए क्या करना चाहिए। सिलाई सीखने के लिए टेप, कैंची, पेपर इत्यादि की जरूरी है। मशीन के बारे में सीखना जरूरी है। मशीन में तागा कैसे डाले, बॉबिन कैसे लगाए, पेडल कैसे मारे, एक्स्ट्रा टेप के बारे में मालूमात भी होना बहुत जरूरी है। टेप कितने इंच का होता है, कितने इंच से 1 मीटर होता है, कितने सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, ये मालूमात होना जरूरी है। सिलाई मारने सीखे। सिलाई सीखने के लिए एक पेपर बॉक्स पर चौकोनी पेन से बॉक्स बनाए और उस पे सिलाई मारना सीखे। उसके बाद कपड़े पर सिलाई मारना सीखे। नंबर 3, नाप कैसा लिए, मेजरमेंट। बॉडी से माप लेना, कपड़े से माप लेना। सबसे पहले तो आपको बॉडी से माप लेना आएगा नहीं, क्यों तो आप न्यू हैं। आपको कपड़े पे से माप लेना सीखना जरूरी है। इसलिए पहले आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग करना चाहिए। न्यूज़पेपर पे ड्राफ्टिंग या कटिंग करना सीखे। जब आपको लगा मैं सही कटिंग आए, मेरे को सही कटिंग आई, तभी उसके बाद कपड़े पे कटिंग करनी चाहिए। कपड़े पे ड्राफ्टिंग करना सीखे। सबसे पहले एक सिंपल सूट बनाना सीखे, जैसे सादा टॉप, सादी शलवार सीखे। अगर टॉप सीखना है तो उस पे गला कैसे डाले, शोल्डर, आस्तीन कैसे बनाए, यह सीखे। ये आपको बेसिक बात की मालूमात हो गई है। अब हम एक टॉप का माप डालेंगे। अब हम यहाँ से सादा टॉप का माप डालेंगे। इस ड्राफ्टिंग के बाद हम पेपर कटिंग करेंगे और अगले वीडियो में हम सीखे भी बताएंगे। अब सबसे पहले हम ये ड्राफ्टिंग डालेंगे। अब इस पे जो है नंबर है 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, ये जो नंबर है इससे हमें सीखने में आसानी होगी। जब हम इसके बाजू का जो तख्ता है वो तख्ते पे हर साल का माप डालने आ सकता है। ये जो माप है इससे सिर्फ हमें 3 साल का माप डालने आएगा, लेकिन ये जो तख्ता है इसके आधार पर हमें हर माप डालने आएगा। माप डालने आ गया तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस टॉप को कपड़ा कितना लगेगा। अगर मैं ये कहूँ कि 3 साल की लड़की को 1 या 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा तो आप कहेंगे, आपके जहन में 1000 सवाल तैयार हो जाएंगे। 4 साल को कितना, 10 साल को कितना, 15, 20, 25 साल को कितना कपड़ा लगेगा। अगर मैं ये कहूँ कि कपड़ा ऊंचाई के दुपट्टे लेना चाहिए तो आपके जहन में एक भी सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 3 साल की लड़की की ऊंचाई 20 हो, 20 के दुगना 40, यानी 3 साल की लड़की को 1 मीटर कपड़ा लगेगा। उसी तरह अगर कोई 15 साल की लड़की की ऊंचाई 40 हो तो 40 के दुगना 80 यानी 2 मीटर कपड़ा लगेगा। 10 साल की लड़की की ऊंचाई 30 हो तो 30 के दुगना 60 यानी 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब कपड़ा कितना लगेगा इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कोई भी माप से माप डालने आना चाहिए। अगर कोई फ्रॉक, गाउन, ड्रेस, कोई और मॉडल का टॉप लेकर आए और कहे कि हम सादा टॉप सीना है, जो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉक का घेर बहुत बड़ा होता है और टॉप का घेर साधारण होता है। फ्रॉक पे तो आपको ऊंचाई, शोल्डर, चेस्ट सभी समझ में आ जाएगा, लेकिन घेर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सादा टॉप का घेर अंदाजा कितना होता है ये पता हो गया तो आप माप के लिए फ्रॉक भी ले सकते हैं। अब टॉप का घेर कितना होगा, कम से कम चेस्ट से 1 या 2 इंच बड़ा होगा। अब ये मालूम हुआ तो आप फ्रॉक का घेर कितना भी बड़ा हो आप टॉप सी सकेंगे। अब आस्तीन की ऊंचाई फैशन के हिसाब से लेनी चाहिए। कोई आस्तीन रखेंगे या कोई आस्तीन लगाएंगे भी नहीं, लेकिन आस्तीन की चौड़ाई जो है शर्ट के मोंडे के हिसाब से लेना चाहिए। मोंडा प्लस 2 इंच यानी आस्तीन की चौड़ाई। अब सबसे पहले अपन ऊंचाई लिए, ये ऊंचाई 20 हो गई, चौड़ाई जो है 8 है। अब ये छोटी बच्ची है इसलिए शोल्डर 4.5 है, बगल 4.5 है, फिर उसके बाद में चेस्ट जो है 7 है। चेस्ट के हिसाब से नीचे का दामन का हिस्सा है 1 इंच बड़ा है। अब ये आपको पता हो गया तो आप फ्रॉक भी ले सकते हैं, उसपे से टॉप का माप डाल सकते हैं। अब हम इसे पेपर कटिंग करके बताएंगे। ये जो तख्ता है उसमें 3 साल के लड़की का माप है और बाजू में एक 15 साल की लड़की का माप है। अगर ये 0 से 1 20, 0 से 2 8 ये जो लेंगे तो ये 3 साल की लड़की का माप बन जाएगा। लेकिन ये 0 से 1 40, 0 से 2 12, 0 से 4 6 शोल्डर, 6 बगल, अगर ये बाजू का माप लेंगे तो 15 साल का लड़की का माप बन जाएगा। अगर आपको लगा कि ये छोटा माप हमें नहीं सीना है, हमें बड़ा सीना है, तो आप बाजू के माप लेकर सी सकते हैं। अब जब अपने को आप ये आ गया तो आप
कपड़े पे जो ड्रेस है उसके ऊपर से माप लेके आप सी सकते हैं। पहले शुरुआत तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर बड़ा सींगे तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, छोटा सींगे तो उसमें खूबसूरती आ जाएगी और हिम्मत बढ़ेगी।